चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, जब तक वे नहीं छूटते खुला गानी भाई, हम अपनी चारपाई यहीं डाल देंगे। मैं रहूंगा टोल पे इन किसानों के बीच में, ठीक है जी। और जब तक वे नहीं छूटते हम यहाँ रहेंगे और ये टोल रहेगा बंद। सरकार अड़ गई है, किसान भी गुस्से से लाल हो उठे हैं। 30 घंटों से नेशनल हाईवे जाम है और अब तो खुद राकेश टिकैत ने मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, टोहाना में किसानों की गिरफ्तारी के बाद माहौल ऐसा बिगड़ चुका है कि हर तरफ जाम ही जाम और विरोध की हुंकार है। पिछले 30 घंटों से सैकड़ों हजारों किसान हांसी के रामायण टोल पर हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर बैठ गए हैं। देर रात किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह की मौजूदगी में घंटों मीटिंग हुई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। लिहाजा अब राकेश टिकैत भड़क उठे हैं और उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि अब वो खुद हाईवे पर चारपाई लगाकर बैठेंगे और जाम तब तक नहीं खोलेंगे जब तक गिरफ्तार किसान रिहा नहीं किए जाते। देखो, जब तक वे नहीं छूटते खुला गानी भाई, हम अपनी चारपाई यहीं डाल देंगे। मैं रहूंगा टोल पे इन किसानों के बीच में, ठीक है जी। और जब तक वे नहीं छूटते हम यहाँ रहेंगे और ये टोल रहेगा बंद। और बस सरकार आ जाएगी, बात कर लेंगे अधिकारी। हम अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं, अधिकारी बात कर ले, हमारे बच्चों को छोड़ दे, ये टोल खुल जाएगा। और नहीं तो हम यहीं रहेंगे और ये हरकत कुछ करेंगे तो पूरे प्रदेश भर में रहेगा और दूसरे प्रदेशों में भी रहेगा। और कल संयुक्त मोर्चा, इस पे आगे का निर्णय संयुक्त मोर्चा लेगा। जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होता हम रहेंगे यहाँ पे। नहीं, सुनने में आया उनको जेल भेज दिया सुबह जी। और जेल तो आ जाएंगे, जेल तो छोड़ देंगे। जेल क्या कोई रात के जेल में ही रहते हैं, आ जाएंगे वे छूट के। सर, टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से टकराव के बाद पूरे हरियाणा में किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, तो वहीं सरकार भी टोहाना के घटनाक्रम को लेकर आग बबूला हो उठी है। बीते दिन गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा, अब किसानों की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, उन पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप किसी को किसी कार्यक्रम में न जाने दें, किसी को अपने घर न जाने दें, किसी को अस्पताल में रोगियों का हालचाल पूछने न जाने दें, इसको आंदोलन कहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार कहती है पानी सर से ऊपर चला गया है, अब और बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन किसान हैं कि सरकार के खिलाफ हुंकार भरने से तनिक भी पीछे नहीं हट रहे। हांसी के रामायण टोल पर हालात ये हैं कि नेशनल हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। मीलों दूर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में नाकाम हो रहा है और माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। हम प्रयास कर रहे थे क्योंकि कल जो गिरफ्तारी दी थी वो स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी थी, कोई न्यूसेंस नहीं थी वहाँ पे। 2 लोगों को पकड़ के जेल में डाल देना उसी बात पे, इस किस्म का कोई ऑफेंस उन्होंने किया नहीं था। प्रशासन जानबूझ के हमसे टकराना चाहता। अभी हम बात करना चाहते थे, हमने प्रशासन को मैं संदेश दिया था कि बात करना चाह रहे हैं। प्रशासन जो है वो अहंकार में और गलतफहमी में है, बात कर नहीं रहा है प्रशासन। हमने तय किया राकेश जी यहीं हैं, राकेश जी बताएंगे आपको। और संयुक्त मोर्चे की कल हमने बैठक बुला ली है, इस पे चर्चा करके कल कोई भी सख्त जो है निर्णय संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस विषय को लेकर लिया जाएगा। देर रात किसानों की बैठक में कोई बात नहीं बनी तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुला ली गई। संयुक्त मोर्चे की बैठक में क्या फैसला होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि जिन किसानों को गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बागी करार दिया था, उन किसानों की रिहाई के लिए संयुक्त मोर्चा मैदान में उतर आया है। फैसला ये लिया है कि पहली बात तो ये है कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे संयुक्त मोर्चे के अभिन्न अंग हैं। गुरनाम का जो भी बयान है वो उसके निजी विचार हो सकते हैं, संयुक्त मोर्चे के विचार नहीं है। ये बच्चे, ये आंदोलन, ये टोल के धरने संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में चल रहे हैं और जो भी एक्शन लेते हैं संयुक्त मोर्चा उनकी जिम्मेवारी लेता है। बागी नहीं, वो बागी नहीं, कह दिया क्या उन पे भी तो हो जा, गुस्से में कह दिया होगा। सब अपने ही हैं, सब अपने ही हैं। कुल मिलाकर जिन किसानों को चढ़ूनी ने बागी बताया था, अब उन किसानों की रिहाई की जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चे ने उठा ली है, जिसके चलते रामायण टोल पर राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह ने खुद डेरा डाल दिया है। फिलहाल अब आगे क्या होगा ये तो किसान और सरकार ही जाने, लेकिन लड़ाई अब आर पार की होने जा रही है, ये साफ साफ दिख रहा है।
हांसी से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।